सौरमंडल चैप्टर पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। पार्ट 1 मैंने बना दिया हूँ, पार्ट 2 देखिएगा। 126वां नंबर क्वेश्चन से चालू होता है। स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ये बताना। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? तो डी, गैनीमेड। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा होगा? गैनीमेड होगी। ओके, निम्नलिखित में से किसके चारों ओर वलय है? वलय आपका मिलेगा तो बृहस्पति के या फिर शनि के, तो शनि के मिलेगा। निम्नलिखित ग्रहों में से चारों ओर वलय है किसका? शनि का। और सब सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? उपग्रह बोला तो गैनीमेड, ग्रह नहीं है। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो रखा था? बृहस्पति के लिए जूनो रखा था। ठीक है, ये बीपीएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, सौरमंडल के सबसे बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? टाइटन उपग्रह जो है ये शनि का है। ओके, टाइटन उपग्रह शनि का है। शनि ग्रह है कैसे? टाइटन ग्रह जो है आपके, सॉरी, शनि ग्रह जो है आपके नेपच्यून से गर्म है। किससे गर्म है? नेपच्यून से गर्म होगा। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर ग्रह कौन सी है? शनि। शनि जो है नंगी आंखों से देखा जा सकता है, ये सबसे दूर ग्रह है। सबसे दूर ग्रह मतलब नंगी आंखों से देखने वाला, बस ये नहीं कि सबसे दूर ग्रह, इसमें नंगी आंख लगाना पड़ेगा वर्ड को, तो शनि होगा। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वलयों की संख्या कितनी है? शनि ग्रह के चारों ओर वलय की संख्या 10 है। कितनी है? 10 है वलय की संख्या। सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला शनि है। ओके, जिसका 10 गो वलय है। ओके, नंगी आंखों से देख सकते हैं शनि को। और शनि ग्रह को सर्वप्रथम गैलीलियो ने ही देखा था। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। पहला नंबर पर बृहस्पति। ओके, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ठीक है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह बोला, ग्रह नहीं, शनि ग्रह उपग्रह टाइटन है। ओके, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? शनि के, और ये 10 गो वलय है। ओके, सबसे सबसे बड़ा ग्रह ये बृहस्पति है, दूसरा शनि। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो हर्शल ने। किसने किया था? हर्शल ने किया था। हर्षल गुप्ता नहीं, हर्षल मेहता भी नहीं, हर्शल ने खाली किया था ये यूरेनस की खोज। शनि की खोज गैलीलियो ने की थी। ठीक है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? सर्वाधिक जो ग्रहों से घिरा हुआ है वो है यूरेनस। सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन है? वो है यूरेनस। ओके, जूनो मिशन बृहस्पति के लिए गया था। यूरेनस के कितने उपग्रह है? यूरेनस के 27 उपग्रह हैं। यूरेनस के कितने उपग्रह है? 27 उपग्रह है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन सी है? पश्चिम की ओर अरुण है। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला कौन सा ग्रह है? अरुण है या वरुण? सिर्फ अरुण, सिर्फ नहीं, लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ अरुण होगा। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, एम्ब्रियल और मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह है? तो अरुण के हैं। ठीक है, जो अरुण पश्चिम की ओर भ्रमण करता है, पहला। दूसरा ये कि ओबेरायन, टाइटेनिया, टाइटन ने, टाइटन शनि का हो गया, ये टाइटेनिया का बात कर रहा। एरियल, अम्बेरियल, ठीक है, अनामिका ने, अम्बेरियल, मिरांडा, ठीक है, मिरांडा उपग्रह किसका है? तो अरुण का है। नेक्स्ट है, अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? तो वो है अरुण।
अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से भी जाना जाता है? वो है अरुण। ओके, 10 गो बलाई पाई जाती है शनि का। नेक्स्ट है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाता है? यूरेनस एक वर्ष में कितने चक्कर लगाता है? तो 84। ठीक है, यूरेनस जो होता है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्ष में लगाएगा? 84 वर्ष में। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला ग्रह कौन सा है? वो है यूरेनस। ठीक है, कौन है? यूरेनस है अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाला। यूरेनस है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? हरे प्रकाश को कौन उत्सर्जित करेगा? तो वो है वरुण। ठीक है, हरे प्रकाश को कौन उत्सर्जित करेगा? वरुण करेगा या यूरेनस करेगा? तो वरुण करेगा। ठीक है, विपरीत दिशा, अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमता है, वो कौन? यूरेनस घूमता है। ठीक है, वरुण नहीं बल्कि यूरेनस घूमता है, जबकि हरे प्रकाश वरुण देता है। ओके, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा ग्रह है? तो सबसे अधिक ठंडा ग्रह कौन सा होगा? नेपच्यून। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून होगा। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? हरे रंग दिखाई किसके कारण पड़ता है? तो वो है मीथेन के कारण। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई पड़ता है? तो वो है मीथेन। ओके, मीथेन जो है इस गैस की उपस्थिति के कारण हरे रंग दिखाई पड़ता है, वरुण का रंग। ठीक है, और ये हरे रंग को उत्सर्जित करता है। हरे रंग का मात्रा में क्या मिला होता है? तो मीथेन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं? सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं अरुण और वरुण। सहोदर भाई के नाम से जाने जाते कौन? अरुण और वरुण है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सबसे बड़ा बृहस्पति, सेकंड नंबर पर शनि। ठीक है, कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों में सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? सर्वाधिक दूरी पर स्थित है नेपच्यून। फिर से सुनिएगा, कौन सा ग्रह है जो सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है? नेपच्यून या शनि या मंगल? तो वह है नेपच्यून। ओके, वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होगा कब? नेपच्यून पर। ओके, वर्ष दीर्घतम यानी साल किसका बड़ा होता है, यानी समय कौन ज्यादा लेगा? तो नेपच्यून लेता है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह, सहोदर भाई अरुण और वरुण, और पृथ्वी और सूर्य दोनों के से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है नेपच्यून। नेपच्यून पृथ्वी से भी दूरी है, सूर्य से भी दूरी है। ओके, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सी है? नेपच्यून। ओके, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन सी होगी? नेपच्यून होगी। ओके, पृथ्वी 5वें नंबर पर है। यम अथवा कुबेर की खोज सन 1930 में किस खगोलक द्वारा खोजी गई थी? यानी भूगोलवेता के जरिए। ओके, तो वो है क्लाइडे टाइबैग। यम कहो या कुबेर कहो, ठीक है, यानी प्लूटो की खोज 1930 में खोज की गई थी। कब की खोज की गई थी? 1930 में। किसकी खोज? प्लूटो की। ओके, प्लूटो की खोज की गई थी कब? 1930 में।
किसने खोज किया था? क्लाइड टॉमबैग ने। क्लाइड टॉमबैग ने किया था। नेक्स्ट है, किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है? यानी परिक्रमण के साथ साथ परिभ्रमण में भी लगता है। वो किसका लगता है? तो वो है चंद्रमा या बुध का। तो चंद्रमा का लगता है, याद रखिएगा। परिक्रमण में भी और परिभ्रमण में भी। ओके। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? रात की रानी कहलाता है चंद्रमा। ओके, रात की रानी कौन कहलाता है? चंद्रमा कहलाता है। ओके। और प्लूटो की खोज किसने की थी? तो क्लाइड टॉमबैग ने किया था। ओके। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 59%। पृथ्वी से दिखने वाले चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना परसेंट दिखाई पड़ता है? यानी 59% दिखाई पड़ता है। क्लेवियस क्या है? क्लेवियस क्या है आपका? चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर है। क्लेवियस क्या है इसमें? तो ये क्रेटर है, चंद्रमा पर दिखने वाला सबसे बड़ा क्रेटर है। ओके। क्लेवियस क्रेटर है। और कहाँ है? चंद्रमा पर है सबसे बड़ा क्रेटर। चंद्रमा पर सबसे बड़ा क्रेटर है क्लेवियस। पृथ्वी या चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी या चंद्रमा के बीच जो अंतरिक्ष है उसका नाम क्या दिया गया है? सिस लूनर। क्या नाम दिया गया? सिस लूनर। पृथ्वी चंद्रमा के बीच के अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है? सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। सिस लूनर के नाम से जाना जाता है। कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? सूर्य का ग्रह कौन नहीं? चंद्रमा। ओके, सूर्य का ग्रह कौन नहीं है? चंद्रमा उपग्रह है। बाकी बुध शुक्र नेपच्यून तो है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा। 7 समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। 7 समुद्र और तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। 7 समुद्र तूफानों का महासागर कहाँ स्थित है? चंद्रमा पर। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? 27.3 दिन। 27.3 दिन चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 27.3 दिन। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितने समय लगता है? 2 सेकंड से कम लगता है। ओके, 2 सेकंड से कम लगता है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? 2 सेकंड है। पृथ्वी का द्रव्यमान है लगभग, पृथ्वी करे, पहले ये देख लीजिएगा। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। पृथ्वी पुत्र चंद्रमा को कहा जाता है। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना है? सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग। सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग कौन है? बृहस्पति। ओके, सूर्य के द्रव्यमान का 1,000वां भाग किसका है? तो
बृहस्पति का है और सबसे बड़ा यही है, बृहस्पति है ग्रह में। ओके, नेक्स्ट है, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? सिरियस है। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष है। ओके, हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना है? 76 वर्ष है। ओके, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4.5 वर्ष लगता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे है क्या? मंगल और बृहस्पति के बीच। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सी है? सीरस। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सी है? सीरस है। और ये भी कभी पूछ सकता है कि सीरस क्या है, तो बोलिएगा क्षुद्र ग्रह है। धूमकेतु की पुच्छ सूर्य से परे दृष्ट होती है, यानी सूर्य के अपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है, यानी दूर हो जाती है। ओके, सूर्य द्वारा उत्सर्जित जो रेडिएशन है धूमकेतु पर बाह्य दाब डालता है। कौन सा दाब? बाह्य दाब डालता है, जिससे कि पूंछ सूर्य के अपोजिट हो जाती है, दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है। क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे है। दूसरा, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। ओके, अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं, किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, तो सी सही होगा। सूर्य ग्रहण होता है जब, कब होता है भाई? चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाती है और सूर्य पूरी तरह से दिखाई नहीं देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? किरीट दिखाई पड़ता है, जिसे कोरोना कहते हैं। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण पड़ता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है कहाँ? पहला है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, और दूसरा कि जब अमावस्या का दिन होता है,
ओके, जब अमावस्या का दिन होता है तब सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, और दूसरा चंद्रमा सूर्य पृथ्वी के बीच आ जाता है तब। तो ऑप्शन सी। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7। एक कैलेंडर वर्ष में कितने अधिकतम से अधिकतम यानी मैक्सिमम 7 ही हो सकते हैं? डायमंड रिंग की घटना क्या है? सूर्य ग्रहण के दिन को डायमंड रिंग कहते हैं। ओके, सूर्य ग्रहण के दिन को क्या कहते हैं? डायमंड रिंग दिन कहते हैं। सीजिंग क्या है? सीजिंग क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के एक सीधी रेखा में स्थिति है। सीजिंग क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच एक सीधी रेखा में स्थिति सीजिंग कहलाती है। SYZ फिर YGY सीजिंग। चंद्र ग्रहण का कारण है क्या? चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। कौन आ जाती है? बीच में पृथ्वी आ जाती है, तब चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है कहाँ? पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन। मिलन करना है। ओके, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सी है? बुध है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सौर मंडल का सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह कौन सी है? वो है शुक्र। ओके, शुक्र है। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहा गया है? शुक्र ग्रह वीनस को कहा गया है। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? लगभग 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर है। ओके, 150 इंटू 10⁶ किलोमीटर है सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी। ग्रह क्या है? एक ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो है टिमटिमाते नहीं, वो ग्रह कहलाते हैं। कौन ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? यानी किसके सबसे ज्यादा चांद है? तो बृहस्पति के हैं। आप बता सकते हैं कि बृहस्पति का कितना चांद होगा? कमेंट बॉक्स में आप लिख करके जरा बताइए। ओके, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा दिन होता है? 22 दिसंबर होता है या 22 सितंबर होता है? तो 22 दिसंबर होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। ओके, और उत्तरी गोलार्ध में 21 मार्च। निम्नलिखित आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाना है। आकार के मात्रा में सबसे पहले सबसे बड़ा बृहस्पति। ओके, 1 के बाद 4 शनि हो जाएगा। ओके, तो ये दोनों ऑटोमेटिक खत्म। फिर आ जाएगा इन दोनों में से कौन बड़ा? यूरेनस बड़ा या पृथ्वी बड़ा? यूरेनस बड़ा कि पृथ्वी बड़ा? तो पहले यूरेनस तब पृथ्वी, आकार के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूँ। तो ऑप्शन सी। ओके, यूरेनस के बाद पृथ्वी। पृथ्वी की जुड़वा बहन कही जाती है शुक्र, वीनस को। ओके, ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून जो है परिघटना होती है जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो जाए। ब्लू मून का मतलब है एक ही महीने में 2 पूर्णिमा। सूर्य के बाह्यतम परत को
क्या कहते हैं, क्रीट कहते हैं, यानी कोरोना कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है। निम्नलिखित में से क्या एक घटित नहीं हुआ होता है? उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष इसकी कक्षा के समतल के अनुलंब होता है, तो क्या एक घटित नहीं होगा? समतल के लंब होगा तो क्या घटित नहीं होगा? तो उत्तरी ध्रुव हमेशा अंधेरे में रहेगा। बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी ग्रह पर ग्रहण अधिक बार दिखाता है। दूसरा, इसमें से सही कौन है ये बताना है आपको। ओके, मंगल पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण की संभावना होती है, सही बात है। दूसरा तो सही है आंसर, ये दो सही है। अब पहला देखते हैं फिर से। बृहस्पति की तुलना में पृथ्वी ग्रह पर ग्रहण अधिक बार दिखाई देता नहीं, ऐसा नहीं है। मंगल ग्रह पर केवल आंशिक सूर्य ग्रहण की संभावना होती है, केवल 2 सही होगा। धूमकेतु के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। अधिकांश जो धूमकेतु होते हैं दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती है, जो उनकी कक्षा के एक भाग पर उन्हें सूर्य के निकट ले जाती है और तब शेष भाग पर बाहर सौर परिवार के और अधिक विस्तार तक ले जाती है। ओके, दूसरा, यदि धूमकेतु काफी तेज चल रहा हो तो सौर परिवार को छोड़ सकता है। ठीक है, यानी धूमकेतु अगर तेज चलने लगा तो समझिए कि वो अब सौर परिवार को छोड़ सकता है, यानी गिर सकता है। ओके, अधिकांश धूमकेतु दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती है, दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती है, यानी बड़ा से बड़ा वो सर्कल काटता है। ओके, जो उनकी कक्षा के एक भाग पर उन्हें सूर्य के निकट ले जाती है और तब शेष भाग बाहर की ओर सौर परिवार की अधिक विस्तार तक ले जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2। ओके, तो इस प्रकार आपका चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, सोलर सिस्टम। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।